हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा और हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो है वो डेली जो है वो लाइव क्लास होगी, प्लस साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो आपको मिलेगी। नोट्स की अगर हम बात करें तो वो हैंड रिटन रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मेंस के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम जो है वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जितने भी जो PYQs हैं उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि ऑप्शनल के लिए अगर हम PYQs पर भी फोकस करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो कोर्स है वो 3 मंथ्स का रहेगा, और इस 3 मंथ्स में पूरी जो हमारी हिस्ट्री है, अगर हम बात करें स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अगर हम बात करते हैं 600 AD तक है, जब गुप्ता रूल खत्म हो गया था। मेडिवल हिस्ट्री अगर हम बात करें तो 600 AD से लेकर आप देख सकते हैं कि 1707 तक जो है वो हमारी क्या है, एक तरह से मेडिवल हिस्ट्री है। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि औरंगज़ेब की डेथ हो गई, उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 1707 से लेकर ऑलमोस्ट 1947 तक, तो ये हमारी क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एक और विंग आता है, वो आता है 1947 से लेकर 2000 तक। 2000 ईयर भी हम इसको कह सकते हैं, या 2020 भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये भी हम जो है वो साथ के साथ यहाँ पर कवर करेंगे। और हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास हो सकता है वो है तमिलनाडु बोर्ड की जो NCERT है। हमें उसको सबसे पहले जो है वो कवर करना है, और वही जो है वो हम क्लास में सबसे पहले कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ, कि हम स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हमारे पास जो ऑप्शन हो सकता है, हम पूनम दलाल दहिया को पढ़ेंगे, एक पहला पॉइंट, जो कि एंशंट और मेडिवल दोनों के लिए एक साथ कवर हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके लिए हम पढ़ेंगे BL ग्रोवर को, क्योंकि BL ग्रोवर की जो बुक है वो आपको मेंस के लिए इफ़ेक्टिव जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करेगी। और जो हमारी अप्रोच है हिस्ट्री को लेकर, तो उससे अगर कोई UGC नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली UGC नेट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो नेट है उसके लिए जो है वो फिर ये जो है वो उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और हमारा कोर टारगेट यही रहेगा कि हम जो है वो डेली जो है वो जब क्लास में पढ़ेंगे, हम उसके बिहाफ पर जो है वो मेंस के जो है वो क्वेश्चंस भी साथ के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ऑप्शनल में जो आंसर राइटिंग रहती है, ऑप्शनल के जो टेस्ट रहते हैं, वो भी हम साथ में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हमारा कवर होगा उससे उसको लेकर जो है वो टेस्ट हम साथ के साथ में हर हफ्ते जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और शुरुआत जो हम करने वाले हैं हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम शुरू करेंगे 1500 से लेकर 1500, मतलब एक तरह से कॉमन अगर हम बात करें तो जब बाबर जो है वो भारत में आया था 1526 में। 1500 इसलिए ताकि थोड़ा एक जो है वो बेस हमारा बन जाए और हमें एक क्लैरिटी हो जाए कि चल क्या रहा है। और अगर आप देखोगे 1526 से अगर आप देखते हैं तो ये हमारा एक तरह से फिर पेपर 2 भी है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, पहले पेपर 2 को प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद हम पेपर 1 को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे पूरा प्रॉपर। और जितने भी टॉपिक जो है वो मेंशन्ड है इंडियन हिस्ट्री को लेकर ऑप्शनल के सिलेबस में, वो सभी जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। और उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी जो है वो साथ के साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम थोड़े PYQs की बात करें या क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोर ध्यान रखना है कि हमें जो बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जो हिस्टोरियंस पढ़ रहे हैं, लाइक हम पढ़ रहे हैं RS शर्मा को, तो हम RS शर्मा को रेफरेंस में लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं सतीश चंद्रा को, तो हम सतीश चंद्रा को भी रेफरेंस में लिख सकते हैं। BL ग्रोवर को भी जो है वो हम जो है वो रेफरेंस में लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि सिंपल, जैसे अगर हम देखते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में, तो मुग़ल एम्पायर के बारे में एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है इरफान हबीब। इरफान हबीब ने जो है वो मुग़ल जो एम्पायर है उसके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कहा है। रेवेन्यू सिस्टम मतलब एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इरफान हबीब को एज एन रेफरेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही जो है वो हमारा कोर टारगेट रहेगा। और हम यहाँ पर साथ के साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो कंटेंट हमने जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट के लिए पढ़ा, जब हम जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेशली, तो उसमें जो हमने कंटेंट पढ़ा हम उसको कैसे अपने आंसर में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग पर भी जो है वो हमारा जो है वो यहाँ पर साथ के साथ में फोकस होगा हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि क्लासेस जो है वो लाइव होगी, और जल्दी जो है वो हम ये क्लासेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और क्लासेस को हम किस तरह से कवर करेंगे तो वो भी हम एक बार जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं।
तो हमारी जो टारगेट होगा हम जो है वो 1526 से शुरू करेंगे। अब 1526 को पढ़ने से पहले मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में। अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एक इम्पॉर्टेंट ईयर, पानीपत का पहला युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोधी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टीज़ को कहा जाता है, यानी कि लोधी वंश लास्ट डायनेस्टी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इसके बाद जो है वो मुग़ल जो रूल है भारत में वो शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि बाबर भारत में आया कैसे, क्यों जो है वो भारत में बाबर आया, क्या कारण थे, किसने इनवाइट किया था, क्यों इनवाइट किया था, और इस टाइम पर दिल्ली में जो है वो यानी कि सेंटर में दिल्ली में क्या चल रहा है, क्या कंडीशंस यहाँ पर बनी हुई है कि एक बाहर से आए पर्सन जो है वो उसने बैटल ऑफ पानीपत में यहाँ का जो एम्परर था, ठीक है, जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, उसको डिफीट किया। कैसे डिफीट किया, क्या कारण थे, और बाबर के पास ऐसी कैसी स्पेशल आर्मी थी, क्योंकि अगर हम देखते हैं इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के करीब की जो है वो आर्मी थी और बाबर के पास तकरीबन 12,000। अब हमें ये कैसे पता चलता है, हम कैसे लिखेंगे, तो हम जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर बाबर नामा जो है वो रेफरेंस में लिख देना है कि बाबर नामा में इतनी आर्मी कही गई है बाबर के पास थी। बाबर क्यों आया, एक तो ये पॉइंट। दूसरा आप देखते हैं कि ये जो फेज़ है ना 1500 वाली, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 1498 में जो पोर्चुगीज़ थे जिनको पुर्तगालीज़ भी कहा जाता है ये भारत में आए थे, और वास्को डी गामा जो है वो भारत पहुंच गए थे 1498 में थ्रू केप ऑफ गुड होप। तो ये केप ऑफ गुड होप है क्या, और क्यों जो है वो सी रूट की बात जो है वो की गई, ठीक है, या फिर कोई लैंड रूट भी था, क्या पहले से मतलब जैसे ये यूरोपियंस है तो क्या इंडिया फर्स्ट टाइम 1498 में यूरोप के साथ कनेक्ट हुआ था, या पहले भी कोई जो है वो लैंड रूट था जिसके थ्रू कनेक्टेड थे, और वास्को डी गामा क्यों जो है वो सी रूट के थ्रू आए, उन्होंने लैंड रूट के थ्रू क्यों नहीं आना बेहतर समझा, क्योंकि सी रूट की अगर हम बात करें तो वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है, और लैंड रूट से क्यों नहीं है, तो ये सभी हम यहाँ पर पूरा प्रॉपर एनालाइज करेंगे। प्लस साथ में हम बात करेंगे बाबर के घर के बारे में। बाबर का घर यानी कि सेंट्रल एशिया, जहाँ से बाबर जो है वो आया। जैसे फरगना एक रीजन था जहाँ से बाबर का अराइवल हुआ, बाबर ने सबसे पहले क्या किया, काबुल पे कब्जा किया, काबुल के बाद वो जो है वो शिफ्ट हुआ है अगर हम बात करें दिल्ली की तरफ। और हम एक और फेज़ देखेंगे, वो देखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया है, सबसे पहले तो सेंट्रल एशिया को कवर करेंगे, जैसे मंगोल रूल हो गया, ठीक है, ये समझेंगे। उसके बाद तिमूर रूल देखेंगे, तिमूर ने किस तरह से रूल किया, तो ये सभी हम साथ के साथ में जो है वो कवर करके चलेंगे, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री के साथ लिंक करता है। तो एक बार हम क्या करेंगे, पूरा 1526 से लेकर 1857 तक पूरा मुग़ल एम्पायर कवर करेंगे, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अर्ली मुगल्स और एक पढ़ेंगे लेटर मुगल्स। तो जब हम अर्ली मुगल्स को पढ़ेंगे तो हम रेफरेंस में लेंगे सतीश चंद्रा को, जब हम लेटर मुगल्स को पढ़ेंगे तो हम रेफरेंस में लेंगे बिपिन चंद्रा को। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनके जो है वो रेफरेंस हम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेटर मुगल्स की अगर हम बात करें तो बिपिन चंद्रा ने इसको क्लियरली बता रखा है कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, तो हम बस सिंपल लिख देंगे अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, ठीक है। और सतीश चंद्रा तो यहाँ पर हम जो वो पूरा क्लियर पढ़ेंगे। प्लस साथ में जब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम इरफान जो हबीब है उसके पॉइंट्स को यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो उसने क्या कहा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और 1857 तक हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्यों जो है वो हम बात करते हैं मुगल्स ख़त्म हो गए। तो ये जो फेज़ है अगर हम बात करते हैं 1526 से लेकर 1857 की जो ये फेज़ है, ये फेज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज़ में हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर का पहले क्या हुआ, राइज़ हुआ, फिर मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो रीजनल पावर्स है उन्होंने राइज़ किया, जैसे मराठा, जैसे सिख, जैसे हैदराबाद, जैसे हैदराबाद के मतलब निज़ाम, जैसे बंगाल, ठीक है, और यूरोपियंस, ठीक है, मैसूर, इन्होंने राइज़ किया, एक्सपैंड किया, और एक्सपेंशन के बाद ये भी जो है वो ख़त्म हो गए। अब सबसे लास्ट में कौन बचता है, वो बचता है यूरोपियंस। तो यूरोपियंस यानी कि यूरोपियन कंपनीज, इन्होंने आपस में भी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद कौन बचा, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी कब तक थी, 1857 तक थी। तो ऑलमोस्ट 1857 एक ऐसा ईयर है जिसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्राउन वर्सेस कॉमन मैन शुरू हो गया था। और एक तरह से यहाँ के बाद, इसके बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि एक इंडिया का कंसेप्ट शुरू हो गया था, तो यहाँ के बाद हम देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। और हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है ना,
वो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया कि बस लड़ाई जो है वो आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो पहला बेस बनता है वो बनता है रिफॉर्म्स का, कि हमने सबसे पहले अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म्स किए, अपनी सोसाइटी को कैपेबल बनाया फॉर डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, डेमोक्रेटिक रूल के लिए हमने पहले कैपेबल बनाया। देन उसके बाद हमने जो है वो साथ के साथ में वॉइस रेज करी, और 1857 से लेकर 1947 की जो हमारी ये फेज़ है, ये है हमारा फेज़ ऑफ एक तरह से इनिशियली सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड लेटर अगर हम बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फाइनल फ्रीडम स्ट्रगल की वेव है, और हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल की वेव है उसको हमने फ्रीडम स्ट्रगल नहीं कहा, हमने उसको कहा स्वराज। तो ये स्वराज का कंसेप्ट कहाँ से आया, किसके साथ लिंक करता है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मराठास ने एक्सपैंड किया स्वराज के कंसेप्ट को, स्वराज्य जिसको कहते हैं। देन उसके बाद तिलक ने भी ये कंसेप्ट प्रमोट किया, ठीक है। तिलक के बाद अगर हम बात करें तो गोपालक कृष्ण गोखले, इन्होंने भी जो है वो प्रमोट किया। गांधी जी को हम यहाँ पर साथ में लिंक करेंगे, समझेंगे स्वराज के कंसेप्ट को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टेटमेंट, कि किसने क्या कहा, वो हम कैसे लिखेंगे मेंस में, कैसे लिखेंगे अपने आंसर में ऑप्शनल के, वो हम जो है वो क्लास में साथ के साथ में सीखते जाएंगे। नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर वो हैंड रिटन होंगे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो है वो क्रिस्पी नोट्स बनते हैं, तो इसलिए फिर क्या रहेगा कि कोई एक्स्ट्रा जो है वो बर्डन नहीं होगा। तो अगर आप हमारे साथ इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन व्हाट्सएप। लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस साथ में आपको जो डेमो लेक्चर है वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब।